ये दो बहनें उन 6 बच्चों की माएं हैं जिन्होंने इन्हें एक साथ पाला है और झुंड पर इन्हीं का राज है। इस झुंड में 5 कम उम्र की मादाएं भी हैं। ये एक परिवार है और इसमें प्यार और एकजुटता का रिश्ता बहुत मजबूत है। इस झुंड ने तंजानिया में एक नदी के नजदीक अपना आशियाना बनाया है। नदी का नाम है रुआहा। अगस्त में जब सूखे का मौसम चरम पर होता है तो ये नदी ही वो नखलिस्तान बन जाती है जहां इस इलाके के सारे जीव आ जाते हैं। फिलहाल इस नदी में इतना पानी है कि ये सबकी प्यास बुझा सकती है, लेकिन ये पानी ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। भैंसों का एक बड़ा सा झुंड इस तरफ आ रहा है। ये पहाड़ियों के सूख कर पीले हो चुके चरागाहों को छोड़ आया है, जहां चरने के लिए अब कुछ नहीं बचा। इस साल सूखा बाकी बरसों से कहीं ज्यादा बेरहम है, जिसकी वजह से जल स्रोत खाली हो गए हैं और भैंसों को एक बहुत बड़ा झुंड बनाने पर मजबूर होना पड़ा। इतना बड़ा झुंड इनमें से किसी भी शेरनी ने आज तक नहीं देखा। पानी की गंध से आकर्षित होकर भैंसे नदी के तल में उतर आते हैं। ये नदी जिसमें कभी बहुत पानी था और जो कभी सूखी नहीं। अब पानी पीने के लिए इन्हें किनारों से काफी दूर जाना पड़ रहा है। सिंचाई और जलवायु में बदलाव की वजह से बस इतना ही पानी बचा है और इससे अफ्रीका के इस हिस्से पर काफी बुरा असर पड़ रहा है। भैंसों को अपनी पूरी प्यास मिटाने के लिए 30 से 40 लीटर पानी पीना पड़ता है, लेकिन आज इनकी प्यास ने इन्हें अनजाने में एक फंदे में फंसा दिया है। शेरनियों को इन जीवों का शिकार बहुत पसंद है। शेरनियां एक प्लान के मुताबिक खामोशी से अपने शिकार के करीब पहुंचने की कोशिश करती हैं। भैंसे बहुत सख्त लड़ाके होते हैं और ताकतवर भी। झुंड की मुखिया बड़े सुकून से सही मौके की तलाश में है। इन शेरनियों को इतने टेढ़े शिकारों से उलझने में भी कोई हिचकिचाहट नहीं होती। किसी वयस्क भैंसे का वजन 800 किलो तक होता है और इनके सींगों के बीच 1 मीटर से भी ज्यादा दूरी होती है। अपने कानों को पीछे की तरफ करके झुंड की मुखिया शेरनी हमले का सिग्नल दे देती है। कम उम्र वाली शेरनियां रुआहा नदी के तल में फैल गई हैं। उनका काम है झुंड को घबराहट में डालकर उसे शेरों के झुंड की मुखिया की तरफ धकेलना। वहीं पर नदी के बाहर निकलने के इकलौते रास्ते पर झुंड की मुखिया शेरनी मौजूद है। शेरनी को ठीक उस वक्त हमला करना होगा जब भैंसे ऊंचे किनारे पर चढ़ने लगेंगे।
इन चंद पलों में ही वो नाजुक हालत में होते हैं। इसने कम उम्र के एक भैंसे को चुना है, लेकिन भैंसों का झुंड उसे बचा लेता है। दो नर डट जाते हैं। शिकार की यह तरकीब किसी छोटे ग्रुप के मामले में तो कामयाब हो जाती, लेकिन इस बड़े झुंड पर यह तरकीब नहीं चलती। ये शेरनियां बिल्कुल नहीं डरती, लेकिन अपने सामने एक नई स्थिति पैदा होने से ये लाचार है। ये झुंड के इर्द गिर्द मंडराकर किसी कम उम्र भैंसे को अलग थलग करने का मौका ढूंढती रहती हैं, और ये भी पक्का करती हैं कि इन्हें कोई नुकसान न पहुंचे। I just got my first AliExpress order and I barely paid shipping. There's this thing called AliExpress Saver. First month free, free shipping vouchers, extra discount. इनका सामना तनाव भरा है। ये भला भैंसों के झुंड की कोई कमजोर कड़ी कैसे ढूंढे? शेर का ये बच्चा भी हाथ आजमाने की कोशिश करता है। हार हमेशा शर्मनाक होती है, और आज जीत भैंसों की हुई। अपनी ताकत पर भरोसा करके भैंसे नदी की तरफ लौटते हैं। यहां मौजूद घास सवाना के मुकाबले कहीं ज्यादा रसीली है। इनके गहरे रंग के शरीर पर पड़ती धूप से इनका तापमान 5 डिग्री तक बढ़ जाता है, लेकिन इनके सींगों में ब्लड वेसल्स होते हैं, जिनसे अतिरिक्त गर्मी बाहर निकल जाती है। खुद को तरोताजा करने के लिए कीचड़ में नहा लेने से बेहतर कुछ नहीं। कीचड़ की परत से कीड़ों मकोड़ों से भी छुटकारा मिल जाता है। हर भैंसा अपने अपने हिसाब से मस्ती करता रहता है। भैंसों के पास वक्त ही वक्त है, लेकिन इधर शेरनियां अपनी हार पर आंसू बहा रही हैं। इन्हें देखकर इनकी बदहाली का अंदाजा बखूबी हो जाता है। अगर इन्हें जल्दी ही खुराक नहीं मिली तो ये अपने बच्चों को दूध नहीं पिला पाएंगी। झुंड की मुखिया शेरनी झुंड से दूर अकेली है और जानती है कि ऐसे में क्या करना चाहिए। वो आवाज लगाने लगती है और उसी की देखा देखी दूसरी शेरनियां भी दहाड़ने लगती हैं। शेरनियों को उनकी गुहारों का जवाब जल्द ही मिल जाता है और बच्चों का पिता उनकी मदद के लिए यहां पहुंच जाता है। उसके साथ उसका भाई भी है। शेरों को अपने परिवार की तकलीफ का एहसास हमेशा रहता है। शेर और शेरनियां बहुत कम ही मिलकर शिकार करते हैं, लेकिन हालात काफी संगीन हैं और नर शेरों का वजन मादाओं से 80 किलो से भी ज्यादा होता है, तो उनके लिए किसी भैंसे को मारना ज्यादा आसान होगा। शेर के बच्चे अपने पिता के लौटने को लेकर खुश हैं। इस झुंड को ताकत मिलती है अपनी एकजुटता से।